नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें ताहिर गोरा और मेजर गोरावारिया ने बहुत ही जबरदस्त विश्लेषण किया है। उनमें मेजर गोरावारिया ने ये कहते हुए बताया कि इन पाकिस्तानियों का ने जो तालिबान की अब तक पैरवी की है, उस पैरवी का उनको भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि अभी गाजी मौलाना और पाक आर्मी के सारे के सारे तालिबान के आतंक से प्रभावित होंगे। और यहाँ तक कि यहाँ के पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम भी अभी अनसेफ हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पाकिस्तान में तालिबान है जो, वो भी बहुत ज्यादा इनकी गली गलूचों में हर जगह मौजूद है। और जैसे इनका थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा, ये इन पाकिस्तान को अस्त व्यस्त कर देंगे। और एक वक्तव्य में तो मेजर गोरावारिया ने ये तक भी कहा था कि इनको अभी तालिबान खान जिनकी पैरवी कर रहा है, वो बीच में दलाली खाने के लिए कर रहा है, क्योंकि उनको कौन सा कोई भी देश अगर स्पॉन्सरशिप करेगा तो ये बीच में आना चाहता है और डॉलर की दलाली खाना चाहता है। क्योंकि यहाँ तक जैसे 10 लाख अगर अफगानिस्तान को कोई दे रहा है, तो ये 1 लाख अफगानिस्तान में भेजेंगे और 9 लाख इनके जनरल बाजवा वगैरह खा जाएंगे। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको डिबेट, और डिबेट को आप पूरा देखें, बहुत ही नॉलेजेबल डिबेट है दोस्तों। और उससे भी पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। मेजर साहब हर जगह पे है और ये कोई नई नहीं है, ये हमेशा से है। लाल मस्जिद का एक ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया था चाइनीज़ के कहने पर। अब वो तालिबान आ गए हैं तो पाकिस्तान में वो एक तरह से ढोल धमाके बज रहे हैं और उनको ये भी एहसास है कि धमाके भी पाकिस्तान में होना शुरू हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? सर, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, जब उनको आर्मी चीफ और जनरल फैज ने साफ बता दिया था एक पार्लियामेंट्री ब्रीफिंग में कि अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ब्रीफिंग हुई थी नेशनल असेंबली में, और वहां पे जनरल बाजवा भी थे, जनरल फैज भी थे, और पाकिस्तानी मीडिया ने कुछ कुछ इसको कवर भी करा है। उसके बाद भी ये कहना कि जहनी आज़ादी और ये सब बातें करना, ये गलत बात है। मुझे लगता है कि उन्होंने गलत बोला। दूसरी चीज, पूरी कौम ने बड़ा सेलिब्रेट करा सर कि हमने ना तालिबान आ गया, और इन्होंने क्रेडिट भी ले लिया कि तालिबान आ गया साहब, हमने कर दिया। अच्छा, लोगों ने विश्वास भी कर लिया और कि पाकिस्तान ने कुछ करा होगा। करा पाकिस्तान ने, ऐसी बात नहीं कि नहीं करा, लेकिन पाकिस्तान ने इतना नहीं करा जितने के पाकिस्तानी ढोल नगाड़े बजा रहे थे। पर इन्होंने बहुत जोर जोर से नगाड़े बजाए, लोगों ने बोल दिया। अब बात यूरोपियन यूनियन जो कर रहा है, वो कर रहा है जीएसपी प्लस हटाने की सर। अमेरिका इनडायरेक्टली बात कर रहा है सैंक्शंस की। तो ये जितने ये मर्द मोमिन, मर्द हक और गाजी और मुजाहिद और ये सब बोलते हैं सर, ये सब लोग, इनकी चीखें और ज्यादा निकलने वाली हैं। क्योंकि आजकल की जो लड़ाई है सर, आजकल की लड़ाई वो गोला बारूद तलवार घोड़े की तो है नहीं सर। आजकल की लड़ाई तो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक वॉर्स होते हैं, और इन्होंने पाकिस्तान की बाह मरोड़ना शुरू कर दिया। जो तालिबान है सर, अब जो तालिबान है, राइट, जो तालिबान खुश था 15 अगस्त को, अब तालिबान खुश नहीं है सर, बिकॉज उन्होंने अगस्त की सैलरीज नहीं दी। आपने बात करी मौलाना अब्दुल अजीज की, जो लाल मस्जिद वाले हैं सर, और जामिया हफ्सा भी उन्हीं के अंडर आता है। वो है, दैट इज 3-4 किलोमीटर्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस और रेसिडेंस सर, जो वहां पे वो हार्ट ऑफ इस्लामाबाद में। सर प्रॉब्लम यही है, यही चीज मैंने अपने एक पुराने वीडियो में बोली थी, जो आज मैं रिपीट करना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए। अक्सर वेस्ट को ये दिक्कत होती है, और वही चीज है जो आप कह रहे हैं सर, वही चीज है जो आप कह रहे हैं। वेस्ट को अक्सर ये सवाल मन में जागता है वेस्ट के, कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, क्या वो सेफ हैं कि नहीं? क्या इन पे तालिबान काबिज हो जाएगा? क्या ये तालिबान के हाथ में या किसी आतंकवादी या दहशतगर्द संगठन या तंजीम के हाथ तो नहीं लग जाएंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स? मैं कहना चाहता हूं कि आप ऐसे मत सोचिए कि किसी और बाहर वाले के हाथ लग जाएंगे, राइट। जो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो हमला था, कातिलाना हमला हुआ था सर परवेज मुशर्रफ के ऊपर, अगर आप नोट करेंगे सर, तो परवेज मुशर्रफ के ऊपर जो कातिलाना हमला हुआ था, वो कब हुआ था? वो लाल मस्जिद के ऑपरेशन के बाद हुआ था सर। और परवेज मुशर्रफ के ऊपर कातिलाना हमला करवाने वाले कौन थे सर? पाकिस्तानी एयरफोर्स के सर्विंग मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स, जो सबसे लिबरल, इन तीनों में सबसे लिबरल मानी जाती है। जस्ट इमेजिन सर, अब्दुल अजीज ने नहीं बोला कि मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो तुम हमला करो।
अब आप एक बात बताइए, जब लोग इतने ऑलरेडी, मैं 2008 2007 की बात कर रहा हूं, जब उस जमाने में लोग इतने ज्यादा रेडिकलाइज्ड हैं कि अपने देश के राष्ट्रपति को, अपने देश के आर्मी चीफ को मारना चाहेंगे, सर्विंग मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। और वही आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स हैं सर जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स गार्ड भी कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं सर? बाहर से आने की किसी को जरूरत नहीं है। तालिबान पाकिस्तानी फौज के, पाकिस्तानी माशरे के अंदर है। एंड नॉट जस्ट अफगान तालिबान सर, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये पाकिस्तानी सोसाइटी, इनके गली कुचे मोहल्ले शहरों में है। वो तालिबानी सोच अभी है यहाँ पे। वो लोग नहीं जो लाहौर के और कराची के टीवी स्टूडियोज में, सर मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनमें भी तालिबानी सोच वाले हैं, लेकिन वो हैं सर जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और वो यहाँ पे पाकिस्तान में तालिबानी सोच दिखाते हैं। लेकिन आप ये देखिए सर कि कितनी बड़ी डिसर्विस है देश को, कि इनको खुद तालिबान रोज मार रहा है सर। लोग ये बता रहे हैं, मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है सर, लेकिन मैंने पाकिस्तानी मीडिया में सुना है कि पिछले 6-8 महीने में मोर देन 87 अटैक्स हैव टेकन प्लेस बाय द तहरीक तालिबान पाकिस्तान सर, छोटे और बड़े अटैक, और 125 से 150 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं। ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में मैंने सुना है। मैंने कोई इसके आंकड़े नहीं देखे, मैंने डेटा नहीं देखा, लेकिन ऐसा मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा है। पाकिस्तानी मीडिया में कहते हैं कि ये इतने जालिम लोग हैं, इन्होंने इतने लोग मारे हैं। और अब ये बात कर रहे हैं इनको माफ कर दो सर, क्योंकि इनके समझ में नहीं आ रहे सर, ये संभाले नहीं संभल रहे ना ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तो इसलिए वो आरिफ अलवी साहब ने कुछ बयान दाग दिया हवा में, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने कुछ बयान दाग दिया कि इनको माफ कर दो, और उल्टा उन्होंने बोल दिया कि तुम हमें माफ करोगे, हम तुम्हें माफ करते हैं, अगर तुम शरिया कबूल कर लो और तुम उल्टा तमीज से रहो तो हम तुम्हें माफी देने की सोच सकते हैं। तो इस नहज पे खड़ा है पाकिस्तान सर। आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में पाकिस्तान के चीफ द स्टाफ और पाकिस्तान के आईएसआई के सरबराह ने वाज़ेह तौर पर बताया कि तालिबान एक ही हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान के हैं चाहे वो पाकिस्तान के हैं। मगर इमरान खान उनकी ऑनरशिप बड़े फ़ख्र से लेते हैं, और अपने इंटरव्यू में वो यहाँ तक कह देते हैं कि भाई मुझे भी तालिबान खान कहा जाता है, लेकिन मैं यही दुनिया से अपील करता हूँ कि इनको स्ट्रीम लाइन कीजिए। अब वो उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, वो तालिबान तो खुद मेन स्ट्रीमिंग को पसंद नहीं करते, तो इमरान खान क्यों इतना बढ़ चढ़ के उनकी ऑनरशिप लेते हैं? उनकी साइकी क्या है? सर उनकी साइकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक मुझे कहना नहीं चाहिए, एक मुल्क के वो वजीर आजम है, लेकिन आई थिंक द मैन इज अ ल्यूनेटिक सर, ही डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। उनको ना आधे समय पे कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं। यही इमरान खान ने, मैंने दिखाया भी था, मैंने ट्वीट भी करा सर, अगर आप मेरे ट्विटर पे नीचे जाएंगे आपको दिख जाएगा। इसी इमरान खान ने ये बोला था तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए आफ्टर द एपीएस पेशावर अटैक। सर आपको याद होगा 16 दिसंबर की बात है, इसने 1 महीने के बाद, जनवरी या फरवरी में, कभी ऐसा, अगर मैं गलत नहीं हो रहा, वो डॉन न्यूज पे मैंने ट्वीट करा है सर, इट्स ऑन माय ट्विटर हैंडल, आप देख सकते हैं वहां पे जाके। इस बंदे ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को मेन स्ट्रीमिंग के लिए बोला सर, तब से बोल रहा है ये तहरीक, मैं अफगान तालिबान की मैं कह रहा हूं अलग है, 2 मिनट के लिए मान लीजिए अलग है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको ये कहते हैं कि इंडिया के एजेंट है और रॉ फंड करती है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, जो ये पाकिस्तानी कहते हैं सर, उस तहरीक तालिबान को इसमें इमरान खान ने बच्चों के 130-140 मासूम बच्चे, जिनको क्या पता सर, क्या पता उनको तालिबान क्या होता है, पाकिस्तान क्या होता है, वो अपने माँ बापों के साथ बेचारे मासूम बच्चे एपीएस पेशावर में, उनका कत्ल करने वाले, उन लोगों को कह रहा है कत्ल होने के बाद बच्चों के 1 महीने के बाद इनको एक मौका दिया जाए, इनके साथ बातचीत करी जाए। तो ये तो इमरान खान को नई बात नहीं कर रहा, वो तो लोग की हैंडसम है और 1992 में वर्ल्ड कप लेकर आया था। लोग इन सब हल्की ओछी बातों में रह जाते हैं, लोग मुद्दे पर लोग आते नहीं है। तो बात इसकी नहीं है कि इमरान खान की परफॉर्मेंस खराब है या वहां पे दूध और घी और चावल और गंदुम बहुत महंगा है, उससे मेरा क्या लेना देना सर। 1000 रुपए किलो हो जाए गेहूं, मैंने थोड़ा ना पाकिस्तान में जाके खरीदना है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इमरान खान इज वेरी डेंजरस, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, ही इज वेरी डेंजरस फॉर द रीजन, ये आदमी मेंटली रेडिकलाइज्ड है सर, ये मेंटली रेडिकलाइज्ड है। और ये थोड़ा सा एक इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान ऑफ मौलाना अब्दुल अजीज। मौलाना अब्दुल अजीज का एक स्लाइटली यंगर इंग्लिश स्पीकिंग वर्जन है इमरान खान सर। बहुत ठीक कहा आपने, आपने बिल्कुल वही साइकी बयान की जो मैं समझता हूँ और जानता भी हूँ कि इमरान खान की वाकई वही साइकी है जो आप एनालाइज कर रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में
हमने देखा कि तालिबान के हवाले से ख़बरें पूरी दुनिया में एक महीना चलती रहीं, और ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान एक छोटा मुल्क है, उसका इम्पेक्ट भी होगा, लेकिन दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल हैं और भी बहुत सारे काम हैं। अब दुनिया ने कहा कि भाई जाओ, जो करना है कर लो। अब ना वो इंटरेस्ट दुनिया का रहा, ना वो भारत का रहा, पाकिस्तान का ही रह गया है। तो आगे आपको तालिबान का फ्यूचर और तालिबान को दरपेश मसाइल कैसे नज़र आते हैं? सर मुझे तो आई सी ओवर पीरियड ऑफ टाइम अफगानिस्तान हेडिंग फॉर सिविल वॉर सर, जिसको खाना जंगी उर्दू में कहते हैं, हिंदी में गृह युद्ध बोलते हैं। उसकी तरफ मुझे लग रहा है कि ये जा रहे हैं। और मैं एक दो और चीज बता दूं सर कि ये तवक्को रखते हैं वेस्ट से। इमरान खान ने सर कितनी गालियां दी जो बाइडेन को, आप बताइए। फिर ये कहते हैं कि जो बाइडेन कॉल नहीं करता। ठीक है, इन्होंने कितनी उल्टी सीधी बात नरेंद्र मोदी जी को बोली, फिर ये कहते हैं नरेंद्र मोदी जी मेरा फोन नहीं उठाते। अब तालिबान जो है वो कहते हैं कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलेंगी, औरतें दफ्तर नहीं जाएंगी, ह्यूमन राइट्स नहीं होंगी, सिर्फ पश्तूनों को हम लेंगे अपनी मिनिस्ट्रियल काउंसिल में। और उनको पैसा चाहिए यूरोप से, उनको पैसा चाहिए अमेरिका से। अरे भाई, इनको शर्म भी नहीं आती, ना इमरान खान को शर्म आती है ना तालिबान को शर्म आती है। अरे भाई, तुम कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते और तुम्हें पैसे भी चाहिए, क्यों? मतलब इसका लॉजिक मुझे सर अगर कोई समझाए, कोई पाकिस्तानी मुझे समझा दे तो मैं मान लूं उसकी बात कि लॉजिक क्या है। लॉजिक क्या है? अब ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में भूखमरी हो रही है, ये कह रहे हैं कि लोग भूख से मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? तालिबान की वजह से। जब अमेरिका था तब तो वहां पे तो नहीं हो रहा था ऐसा, तब तो लोग भूख भूख से नहीं मर रहे थे ना सर। जब अमेरिका था तब तो लोग हवाई जहाज के पहियों पर टंग टंग के बाहर नहीं जा रहे थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हो तालिबान, तालिबान लोगों पे अत्याचार कर रहा है, लोगों पे जुल्म कर रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को कोड़े मार रहा है, सरों पे गोलियां मार रहा है, गले रेंद रहा है लोगों के। और तालिबान ही कह रहा है कि हमारे लोग भूखे हैं, आप हमें पैसा दो। और पाकिस्तान इस चक्कर में है कि अगर तालिबान का तो बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स्ड है, तो कोई ना कोई वही कोल्ड वॉर जो माइंडसेट है सर ये पाकिस्तान का, कि कोई ना कोई अगर पैसा देता है, अरबों डॉलर देता है, तो फिर ये जो पैसे कहां से आएंगे सर? किसके थ्रू आएंगे? फिर ये पाकिस्तान के थ्रू आएंगे। एड कहां से आएगी? पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान बोलेगा आप चिंता मत करो,